अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगी आग ने विश्व भर के लोगों की चिंता की रेखा बढ़ा दी थी, क्योंकि यह उग्र आग तकरीबन एक हफ्ते से ज्यादा समय तक रही और इसमें 40,000 एकड़ से ज्यादा जमीन को जलाकर राख कर दिया। इसके साथ ही करीब 20 लाख करोड़ रुपए भी इस आग में स्वाहा हो गए। इस आग में कम से कम 17,000 से ज्यादा इमारतें नष्ट हो गई और 28 लोगों की मौत हो गई। इस आग की जद में 10,000 से ज्यादा घर, कारोबार और गाड़ियों और वाहनों को नुकसान झेलना पड़ा। 7 जनवरी को शुरू हुई विनाशकारी जंगल की आग ने क्षेत्र की शिक्षा प्रणाली को भी गंभीर नुकसान पहुंचाया। तकरीबन 1 दर्जन से अधिक स्कूल गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस आग की तबाही के बाद आने वाली अमेरिका से जो रिपोर्ट्स हैं वह बेहद हैरान करने वाली और चौंकाने वाली हैं। एक समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि आग में जल चुके कई स्कूल अब अपने पुनर्निर्माण की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। अनुमानतः उन्हें सैकड़ों मिलियन डॉलर की मदद की जरूरत है, तो वहीं दोबारा उनके खुलने में भी अब कई सालों का वक्त लगेगा। कैलिफोर्निया में लोकल मामलों पर रिपोर्ट करने वाले गैर लाभकारी समाचार संगठन कैल मैटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉस एंजल्स काउंटी में कम से कम 12 ऐसे स्कूल हैं जिन्हें इस आग के कारण भारी नुकसान झेलना पड़ा, जिसमें 5 स्कूल तो बेहद बुरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं। वहीं देश की दूसरी सबसे बड़े स्कूल सिस्टम यानी लॉस एंजल्स यूनिफाइड स्कूल डिस्ट्रिक्ट के 2 प्राइमरी स्कूल पैसिफिक पैलिसेड्स आग में बुरी तरीके से जलकर खत्म हो चुके हैं। वहीं पैलिसेड्स चार्टर हाई स्कूल को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। पासाडेना और अल्ताडेना में भी 3 प्राइमरी स्कूल बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में लगी इस आग के बाद कई जानकारों का मानना है कि इन स्कूलों को दोबारा से उठ खड़ा होने में कई सालों का वक्त लग सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि स्कूलों को उम्मीद सिर्फ कैलिफोर्निया के प्रस्ताव 2 से है, जो कि नवंबर के महीने में पारित किया गया था। यह $10 बिलियन का स्कूल निर्माण बॉन्ड है। इसका साफ तौर पर मकसद है जंगल की आग जैसी दुर्घटनाओं से होने वाले नुकसान के बाद उनकी मरम्मत और उनके दोबारा से सुचारू रूप से चलने में मदद के लिए पैसा देना। यानी कुल मिला जुलाकर कहा जाए तो अब ऐसे स्कूल केवल सरकारी मदद के भरोसे ही बचे हैं। अगर उन्हें दोबारा से फंड मिलता है तो वह फिर से उठ खड़े होंगे और काम करना स्टार्ट करेंगे, और अगर नहीं मिलता तो शायद उनके चालू होने में भी ग्रहण लग सकता है। हालांकि इस भीषण आग में न सिर्फ स्कूलों को नुकसान हुआ बल्कि इसकी वजह से हजारों छात्र और कर्मचारी विस्थापित हो गए। पासाडेना यूनिफाइड स्कूल डिस्ट्रिक्ट में 1300 से ज्यादा कर्मचारियों ने बर्न जोन के अंदर रहे अपने घर खो दिए। इसे लेकर प्रशासन का अनुमान है कि हजारों छात्रों और कर्मचारियों ने इस पीड़ा को झेला है। हालांकि कैलिफोर्निया में यह कोई पहली बार आग का मामला नहीं है। इससे पहले भी जब भी आग की चपेट में कोई स्कूल आया तो उसे उबरने में कई साल लग गए। साल 2017 की आग में ऐसे ही कई स्कूल झुलस गए थे जो अब इसी साल शुरू हुए थे, लेकिन एक बार फिर से किस्मत ने उनके साथ खेल कर दिया और जैसे ही वह चालू हुए दोबारा से वह बंद होने की कगार पर चले गए। इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें।